एवरीवन, आरबीआई आखिर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है और किस तरीके से पैसे को घुमाता है ताकि महंगाई पे कुछ हद तक कंट्रोल हो सके। हम हमेशा कहते हैं महंगाई बढ़ गई, पर कई बार उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़ सकती थी, कंट्रोल हो गई, क्योंकि आरबीआई उसके पीछे काम करता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है रिपो रेट। जब भी देखते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा ज़्यादा है सामान को खरीदने के लिए। तो ज़्यादा सामान को खरीदने जा रहे हैं और सामान कम है जिसकी वज़ह से सामान की कीमत बढ़ रही है। तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ जाने की वज़ह से रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई छोटे बैंकों को पैसा देता है। अगर कोई छोटी बैंक है, उसको थोड़े दिन के लिए शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट तो बैंक को देना पड़ेगा ना, तो वो रेपो रेट होता है। अगर आरबीआई वो रेपो रेट ही बढ़ा देगा, तो बैंक उससे थोड़ा कम पैसा लेगी। बैंक के पास पैसा कम आएगा, तो वो अपने कस्टमर को भी कम पैसा देगी, जिसकी वजह से कस्टमर के पास थोड़ा कम पैसा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ा के पैसा आएगा। लोन मतलब लोन, पैसा देने का मतलब है कम लोन देगी, या ज्यादा लोन देगी तो इंटरेस्ट ज्यादा लेगी छोटी बैंक। तो इसकी वजह से जो है कस्टमर के पास लोन महंगा होगा, कस्टमर के पास कम पैसा आएगा, जिसकी वजह से वो सामान थोड़ा कम खरीदेगा। सामान कम खरीदेगा, महंगी चीजों की डिमांड थोड़ी कम होगी और चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। पहली चीज ये। फिर आता है रिवर्स रिपो रेट। रिवर्स रिपो रेट वो रेट होता है जो बैंकों को आरबीआई देता है। आरबीआई देगा बैंकों को कि आप अपना पैसा सेंट्रल बैंक में जमा रखिए, कस्टमर्स को मत दीजिए लोन के तौर पर। आप अपने पास सेंट्रल बैंक में जमा रखिए, उसके लिए मैं आपको रिपो रेट दूंगा, रिवर्स रिपो रेट। अब आरबीआई जब इसको बढ़ाता है, तो बैंकों को और अच्छा लगता है कि हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। रिवर्स रिपो रेट का मतलब आरबीआई बैंकों को दे रहा है, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से बैंक जो है कस्टमर को पैसा नहीं देंगी, लोन ज्यादा नहीं देंगी, अपने पास सेंट्रल बैंक में जमा रख लेंगी। तो इससे कस्टमर के पास पैसा नहीं पहुंचा। कस्टमर के पास पैसा नहीं पहुंचा या ज्यादा इंटरेस्ट पे पहुंच रहा है, तो पैसा कम आ रहा है, वो सामान कम खरीदेगा, इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। इसके बाद आता है रिवर्स रेशियो। यानी कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जिनको मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। आरबीआई करती है जब उसे महंगाई कंट्रोल करनी है। कैश रिजर्व रेशियो पहला है। किसी भी बैंक को मान लो 100 करोड़ है, तो उसे 20 करोड़ कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा, मतलब अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा। 80 करोड़ को वो जो है अपने कस्टमर में लोन के रूप में बांट सकती है। अब लोगों को, अगर आरबीआई को ऐसा लगा कि बैंक जो है वो लोगों को ज्यादा लोन बांट रही है, तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा कि अब आपको 100 करोड़ में से 20 करोड़ नहीं, आपको 30 करोड़ रुपया कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा। बैंकों को मतलब 30 करोड़ रुपया संभाल के रखना पड़ेगा। तो बैंक लोन कम देंगी, कस्टमर के पास पैसा कम पहुंचेगा, कस्टमर सामान थोड़ा कम खरीदेगा। पैसा पहुंचना मतलब लोन का पैसा पहुंचना। फिर है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो का मतलब होता है मनी डिपॉजिटेड एज ए लिक्विड एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सरकारी असेट, सरकारी सिक्योरिटीज भी बैंक के पास होनी चाहिए। वो सिक्योरिटीज बैंक को मदद करती है खड़ी रहने में, स्टैंड करने में। मतलब हर पैसा आप पब्लिक में मत बांटो, थोड़ा पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदने में भी लगाओ, गवर्नमेंट के शेयर्स खरीदने में भी लगाओ। और कभी अगर लगे इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है, आरबीआई कहेगी ज्यादा सिक्योरिटी खरीदिए। बैंक अपना पैसा सिक्योरिटी खरीदने में लगाएगी, कस्टमर तक पैसा लोन के रूप में थोड़ा कम पहुंचाएगी। पहुंचाएगी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा देगी, जिसकी वजह से कस्टमर के पास, मोरल ऑफ द स्टोरी, कस्टमर के पास पैसा थोड़ा कम पहुंचेगा, या लोन थोड़ा कम मिलेगा, या ज्यादा लोन महंगे इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो कस्टमर के पास पैसा कम पहुंचा, कस्टमर ने थोड़ा कम खरीदा। कम खरीदा, लोगों के अंदर पैसा कम हुआ, डिमांड थोड़ी कम हुई कि हमें वो सामान नहीं चाहिए, तो इनडायरेक्टली उस सामान की जो कीमत है थोड़ी कम हो जाती है। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।